शॉपर प्रोजेक्ट को मटेरियल टेलविन से डिज़ाइन कर रहे हैं, और उसके बाद इस डिज़ाइन में हम लोग अलग अलग पेजेस को बना चुके हैं। जैसे कि कार्ड का पेज बन चुका है, उसमें थोड़ा सा काम बचा हुआ है, प्राइस ब्रेकिंग का एरिया थोड़ा सा बचा हुआ है। यहाँ पे प्राइस ब्रेकिंग का एरिया कंप्लीट करेंगे, और ये कंप्लीट करने के लिए हम आ जाएंगे इसके कार्ड के पेज में। ऑब्वियसली यहाँ पर कार्ड लिस्ट है, ये पेज है, ये जगह है जहाँ पे प्राइस ब्रेकिंग बनाना है। तो इस जगह पे हम एक बेसिकली एक कार्ड बनाने वाले हैं जो प्राइस ब्रेक करके मुझे दिखाएगा। इसके लिए मैं एक कार्ड ही यूज़ करूँगा, और मैं हमेशा मटेरियल यूआई का टेलविन का पैकेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपको लगातार वहीं से बता रहे हैं, ताकि डिज़ाइन का जो एक ही छोटा छोटा एलिमेंट्स है वो आपको फुलफ़िल हो सके। जैसे यहाँ लिस्ट ऑफ आइटम्स है, तो ये देखिए नॉर्मल सा लिस्ट ऐसा दिखता है, ठीक है। अगर आप इसमें ऐसा दिखें तो ये लिस्ट हम लोग ऑलरेडी यूज़ भी किए, और ये इस तरह से आइकन दिखता है, ठीक है। अगर आप आइकन लगाते हैं तो इसी के आसपास का हमको यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है। देखो, देख पा रहे हो, बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन है। ये ए टैग के साथ है, बट हमको लिस्ट चाहिए बिना ए टैग वाला, और इस तरीके का बैच के साथ भी चल सकता है। तो कॉपी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये ऑर्डर इन्फॉर्मेशन को कैच करता है। इसका तो यहाँ मसला क्या है कि हम लोग ये जो 3 वाला एरिया है, यहाँ पर एक कंपोनेंट को डाल देंगे। तो पहले बना लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपोनेंट है, इसी जगह पे काम आएगा, तो यहीं पे बना लेते हैं। तो इसका नाम रखते हैं प्राइस ब्रेक्स। नाम जो भी चाहो रख सकते हो। हम इसमें पेस्ट कर देते हैं, और फ़िलहाल इसका नाम प्राइस ब्रेक। प्राइस ब्रेक मतलब टोटल इन्फॉर्मेशन प्राइस का होना चाहिए, उसके लिए ये कंपोनेंट है, और इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं प्राइस ब्रेक। देखो एक बार, प्राइस ब्रेक, ठीक है। कई बार आपको मदद नहीं मिलने वाला, तो आप बस Ctrl+D दबाइए और शुरू हो जाइए। प्राइस ब्रेक, चलिए। तो ये मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है, और डिज़ाइन में ये वाला पार्ट में उसको आते हुए देखना है। वो आएगा या एरर आएगा, दोनों के लिए तैयार है हम लोग। हाँ, ये एक एरर आ सकता है। यूज़ क्लाइंट यहाँ पे लगा देते हैं, यूज़ क्लाइंट। बिना यूज़ क्लाइंट के कोई कंपोनेंट रेडी नहीं होने वाला है, क्योंकि सबके सब क्लाइंट कंपोनेंट है। क्योंकि रिएक्ट के लिए बनाए गए थे, तो इसलिए ऐसे ही हैं, ठीक है। सारे के सारे रिएक्ट के लिए। आप देख सकते हैं ये रिएक्ट का ही डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, तो आपको रिएक्ट के लिए हमेशा क्लाइंट ही लगाना है। ये देखिए, ठीक है। इसमें हेडिंग की ज़रूरत है, और आप दे सकते हैं आराम से प्राइस ब्रेकिंग के लिए। तो ये डिज़ाइन हम नहीं कर रहे, बस हम डमी 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 डेटा सब जगह छोड़ के जाते हैं आगे। अब हम लोग को इसके बाद यहाँ पर एक फॉर्म चाहिए होगा, जो कि कूपन को ऐड करेगा बेसिकली। तो कूपन असाइन करने के लिए फॉर्म चाहिए होगा, तो हम फॉर्म का कंपोनेंट यूज़ करेंगे। ये फॉर्म में मिल जाएगा हमको। तुम यहाँ से देख सकते हो कि इस टाइप का फॉर्म आता है, बट ये साइनअप का फॉर्म है पूरा, जो अभी हमको यहाँ पे नहीं चाहिए। नॉर्मली हम इस तरह का भी देख सकते हैं, जिसमें मल्टीपल टैब्स होते हैं, और इसका इसका उदाहरण एग्जाम्पल से बना लेंगे। वही देखो। तो ये टाइपोग्राफी से आप मैसेज बना सकते हैं, और इनपुट से आप इनपुट तैयार कर सकते हैं। बस हो गया, इतना सा छोटा सा काम है। हम यहाँ पे इसके लिए एक और कंपोनेंट बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं कूपन फॉर्म .jsx, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कूपन फॉर्म, और यहाँ पर बिना यूज़ क्लाइंट के काम तो होगा नहीं, तो यूज़ क्लाइंट और यूज़ क्लाइंट में रिटर्न, और इस जगह पे डिव क्लास नेम, ठीक है। और ये क्लास नेम के अंदर जो डिस्कस करना है वो कर लेंगे, जैसे फ्लिक्स, थोड़ा गैप, और यहाँ टाइपोग्राफी। इसमें वेरिएंट डिस्कस कर सकते हैं कि हमको पैराग्राफ चाहिए, क्या चाहिए, वो टाइपोग्राफी में आ सकता है। टाइपोग्राफी के बीच में वो लिख देना है जो आपको दिखाना है। तो सॉरी, हमको टाइपोग्राफी की ज़रूरत ही नहीं है, हमको सिर्फ डायरेक्ट इनपुट चाहिए। इंपोर्ट होना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा कहाँ से, तो उसको कंप्लीट देखिएगा कि आपका मटेरियल से इंपोर्ट होना चाहिए। इनपुट मटेरियल रिएक्ट, ठीक है। टाइप और टेक्स्ट नॉर्मली रहेगा, और प्लेस होल्डर में लिखा रहेगा एंटर कूपन कोड
कोड, और इसको अभी हम क्लोज़ कर देते हैं। इसके बाद सबमिट बटन चाहिए ऑफ कोर्स, तो बटन टैग से काम निकाल देंगे, ठीक है। बटन टाइप सबमिट, और ऑन क्लिक पे अभी काम नहीं करेंगे, क्लास लगा देंगे और bg डैश ब्लैक, टेक्स्ट डैश वाइट, px3 py2, और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। और उसमें कुछ दिखाना चाहते हो बटन टैग के बीच में लिखा हुआ, तो वो होगा गो मान लो, तो बटन टैग क्लोज। मैं अब इस दोनों को एक फॉर्म टैग के अंदर डाल दूँगा ताकि फॉर्म एक्टिव हो जाए। तो फॉर्म, आप आराम से फॉर्म बनाइए, जो नॉर्मल HTML का फॉर्म होता है वही बनाइए, डाल दीजिए। इसमें ध्यान रखना है कि जो क्लास में ये वाला बात लिखा हुआ है वो हम इसमें लिख दें, तो उस डिव की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वही मेरा कंटेनर बन जाएगा। तो इस वाले कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, कहाँ, प्राइस ब्रेक के जस्ट नीचे, तो नाम है कूपन फॉर्म, ठीक है। तो इसको चेक कर लो डिज़ाइन में कैसा आ रहा है। बटन इज़ नॉट डिफाइंड, बटन इंपोर्ट नहीं हो पाया होगा, इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो सही से इंपोर्ट करो और चेक करो। देखो, ठीक है। इसको अच्छा डिज़ाइन देने के लिए थोड़ा सा इस पर पेनिंग दे देते हैं, और बीजी डैश पहले बॉर्डर दे देते हैं, अगर हमको बॉर्डर देना है तो थोड़ा सा डब्ल्यू डैश फुल डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो क्या हो रहा है कि हमको दिख रहा है, मार्जिन टॉप दे देते हैं, ठीक है। और ये जो गैप डिस्कस किए हैं, ठीक है, फ्लिक्स डैश 1, और इसमें क्लास लगा के डब्ल्यू डैश फुल लिख देते हैं ताकि ये भी अपना विड्थ में फुल हो जाए, ठीक है। अगर कोई चीज़ घटेगा बढ़ेगा वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। फ्लिक्स, ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे काम हो गया, तो इस तरह से चेकआउट का बटन होगा यहाँ पे, जो आगे का पेज पे लेके जाएगा, और वो चेकआउट में हम लोग बेसिकली एड्रेस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें रेडी कर ली हैं, और हम लोग एडमिन के पार्ट पे भी कोई काम नहीं किए हैं। तो एडमिन के पार्ट को भी हम लोग इसी तरह से डिज़ाइन करेंगे। ये अभी स्लग काम करने लगा, देखो, हाँ, तो ये स्लग का काम होने लगा है, तो जिसकी वजह से हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, नहीं बस एडमिन बनाओ, अपने आप काम करेगा। तो बैकएंड के अंदर में एडमिन नाम का फ़ोल्डर बना लेंगे ताकि वो /admin एक्सेस हो जाए। अब इसके अंदर में page.js ये एक्सेस होगा आराम से। हम इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट हमेशा होगा फंक्शन पेज, और ये देखो रिटर्न, और इस जगह पे एक टेस्टिंग के लिए बस दिस इज़ एडमिन पेज, ठीक है। तो तुम अब रिफ़्रेश करके देखोगे तो ये उस पेज को रिडायरेक्ट कर जाएगा, देखो कर गया। तो वो नहीं था इसलिए ऐसा था, स्टैटिक अगर है तो वो उसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो पेज तो तुम्हारा आ गया, बट इसका हेडर अलग होगा, इसका साइड बार ऑब्वियसली अलग होगा। तो साइड बार और हेडर के लिए अलग से कंपोनेंट अवेलेबल होता है, इसका नाम होता है साइड बार। कंपोनेंट का नाम ही क्या है, साइड बार, देखिए, ठीक है। तो आप मल्टी लेवल में साइड बार देख सकते हैं, जो आपको साइड बार समझ में आता है वो लगा दीजिए, देखिए लोगों के साथ आता है, ठीक है। तो हम लोग इसी टाइप का एक साइड बार बनाएंगे कंपोनेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पर कॉपी कर लेना, साइड बार लोगो वाला ही कर लेते हैं हम, और इसके लिए हम यहाँ पे सेपरेट बैकएंड बनाएंगे। तो जो जिसके अंदर का बैकएंड इंपॉर्टेंट बैकएंड होगा वो वहाँ रहेगा। तो जैसे मेरा लेआउट यहाँ .js बन गया अपने आप नोटिस किए, अपने आप बन गया, क्योंकि इसका राउटिंग अलग है और बाहर का राउटिंग अलग है। तो जैसे मैंने पेज एक्सेस किया उसके लिए सेपरेट लेआउट बन गया। अब इसमें जो चीज़ हम डालेंगे वो यहाँ के लिए होगा, जो बाहर डालेंगे वो बाहर के लिए होगा। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ कंपोनेंट, ठीक है। ये ग्लोबल कंपोनेंट होगा एडमिन के अंदर का। तो इसमें साइड बार .jsx और आराम से इसमें पेस्ट कर देते हैं, और ईज़िली हम लोग इस जगह पर इस जगह का नाम बदल देते हैं, सिर्फ साइड बार, और उसके बाद यूज़ क्लाइंट। देखो अब इस लेआउट में इसको अच्छे से डिज़ाइन कर दो, मतलब लेआउट में कुछ ऐसा बनाओ कि ये साइड बार ऑलवेज नज़र आए आपको।
तो साइड बार का चाइल्ड छोड़ो, यहाँ नीचे में आप यहाँ पे डिव बना लो, फ्लिक्स डिव क्लास नेम और क्लास नेम, और यहाँ पर आप डाल दो फ्लिक्स -1, ये फुल विथ 100%। और जो साइड बार का एरिया होगा वो हम लोग W-3/12 लगा देंगे और इसके अंदर साइड बार को कॉल कर लेंगे। तो साइड बार कॉल हो गया, और जो रेस्ट पड़ा है जगह है वो चला जाएगा चिल्ड्रेन में, यानी 9 में। तो ये हो गया मेरा नया डिव जिसका साइज़ 9 है, और ये चिल्ड्रेन अंदर में, और ये डिव बंद, ख़त्म। देखो ठीक है। अब इसमें क्या नहीं है, उसका लिंक नहीं है। जो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं CDN मेथड से या इंस्टॉल करते हैं, उसमें हम लोग इसको कॉन्फ़िगर नहीं किए हैं एडमिन पैनल के लिए। तो ये बस टेलविन कॉन्फ़िगर में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग ऐसे फ़ोल्डर बनाए, फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर के लिए एक बार और स्लैश, और एक बार फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर के लिए एक बार और स्लैश। इसका मतलब हुआ कि ऐप के अंदर ये 2 लेयर में होगा, 3 लेयर में होगा, सब में वैलिड हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये शायद काम कर जाए। CSS ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं है, हम थोड़ा देर में आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें टेलविन का CSS काम नहीं कर रहा है। तो global.css हमको पता है क्या होता है, तो हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे थे। ये एक ब्लैंक बना है और फ्रंट के लिए बना है, इसी तरह से बैकएंड में भी बना हुआ होगा लेआउट, बट उसमें ऊपर देखो ग्लोबल इंटीग्रेटेड नहीं है। तो तुम्हारा जो global.css है वो तुमको यहाँ इंपोर्ट करने के लिए import.app/frontend/ फ्रंटेंड के अंदर था ना, globals.css। ये कोशिश कर रहे हैं हम, फ्रंटेंड तो ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि URL के पाथ में वो कंसीडर नहीं होता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये नॉट फाउंड बताएगा तो फिर देखेंगे क्या होता है। तो आगे पीछे करना पड़ेगा, डॉट पीछे, फ्रंटेंड पीछे, global.css। अगर ऐसे नहीं होगा तो हम अपना ग्लोबल अलग बना लेंगे। हाँ ठीक हो गया। तो देखो ये यहाँ पर CSS इंटीग्रेशन ठीक हो गया। इसका नेम बार ऑब्वियसली अलग होगा, तो इसलिए इसका नेम बार हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से नेम बार, और ये UI नेम बार का देखते हैं कि कौन सा मस्त होगा। ठीक है, सिंपल हो गया नेम बार, मल्टीपल ड्रॉप डाउन मेन्यू वेरिएंट है। ठीक है, सब मेन्यू नहीं चाहिए, सॉलिड बैकग्राउंड कलर के साथ। चलो ठीक है, ये वाला कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाला कॉपी करके यहाँ पर इसका कॉम्पोनेंट बना लेते हैं। जो कहाँ पे देखो मेरा फ्रंट में कोई काम नहीं है। ठीक है, तो फ्रंट का कोई चीज़ हम ओपन नहीं किए हुए, हम बैकएंड में है। तो बैकएंड के अंदर में ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ बना रहे हैं एडमिन नेम बार। ठीक है, नाम देख लो, एडमिन लगा दिया हम। तो हम इसके नाम को यहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ पे एडमिन नेम बार, ताकि कॉल करने में स्थिति यूज़ क्लाइंट नहीं छोड़ना है, यूज़ क्लाइंट। ठीक है, अब हम लोग अपने लेआउट में इसको यहाँ बुला लेंगे। तो लेआउट में 3 और 9 से ऊपर का स्थिति में बनाएंगे। तो बॉडी के जस्ट बाद एडमिन नेम बार। ठीक है, तो अब अपना नेम बार प्लस साइड बार दोनों आ जाएगा। तुम चेक कर सकते हो, देखो ऊपर में वो आ गया। अब इसको थोड़ा सा फिट करने की ज़रूरत है क्योंकि ये अरेंजमेंट में इधर उधर है। तो एक्चुअल में बात ये है कि हम इस सबको डिव को एक अंदर ले लेते हैं, डिव, और ये क्लास नेम लगाएंगे और फ्लिक्स लिखेंगे, फ्लिक्स डैश कॉल लिख देंगे एक दूसरे के नीचे लाने के लिए, और फ्लिक्स डैश 1 लिख देंगे फुल विथ के लिए। काम हो गया। तो अपडेट होने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक तो नेम बार फिक्स होता है, उसका तो अलग झंझट है, और इसका हाइट वाइट देख लेंगे। तो हम अंदर जाएंगे, यहाँ पर इसमें देखेंगे कि क्या क्या डिस्कशन किया हुआ है। तो मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप, ठीक है। ये नेम बार लिस्ट है, एक्सपोर्ट जो होता है बस उसको देखना है। नेम बार लिस्ट, यहाँ से नीचे आओ, ये डिव है। देखो मैक्सिमम साइज़, मिनिमम साइज़ कैलकुलेट किया हुआ है। हमको सब की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लिक्स डैश 1 लिख सकते हैं, फ्लिक्स लगा कर।
देखो स्क्रॉल पट्टी हट गया, और मेरा जो ये जो ओवरफ्लो वाला एरो साइन आ रहा है, ये ओवरफ्लो स्क्रॉल लिखने की वजह से आ रहा है, तो ये हटा देंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो साइड की पट्टी ये वाली हो गई, और ये मेरा कंटेंट एरिया हो गया जहाँ अपना काम करेंगे। तो साइड की पट्टी से अगर बॉर्डर चाहिए तुमको तो तुम डाल सकते हो। तो साइड बार में आ जाएंगे, और साइड बार में थोड़ा सा CSS करेंगे। पहले तो हाइट कैलकुलेशन देख लो इसका क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो तुम इसमें यहाँ पर बॉर्डर डिस्कस कर सकते हो। बॉर्डर डैश सिर्फ इस साइड चाहिए तो बॉर्डर डैश R। ठीक है, तो दैट मीन राइट। तो ये राइट साइड में बॉर्डर जनरेट कर देना चाहिए इसको। देखो कर दिया इसने, एक लंबी सी पट्टी दिख रही है। ये जो मैसेज नीचे दिख रहा है अपग्रेड टू प्रो, ये हटा दो साइड बार में, ये नीचे में बना हुआ है, तो इसको अपग्रेड टू प्रो से हटा दो। अच्छे से देखो कहाँ लिखा हुआ है, देखो अलर्ट है, ये पूरा अलर्ट हटा दोगे काम हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ से हटाने के बाद ऊपर इंपोर्ट हुआ होगा अलर्ट, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से हट गया, डिसकलर हो जाता है वो, तो उसको भी हटाओ। मतलब तुमको इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, इससे स्पीड तुम्हारा बना रहेगा। तो तुम्हारा साइड बार का जो पट्टी, इसमें लोगों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम नेब बार में दे देंगे, तो हम लोगों को भी यहाँ से हटा देंगे, अलविदा कह दो, हट गया लोगो। तो देख लो कोई ऐसा चीज़ जो अनम्यूटेड हो गया हो, ठीक है ना, जैसे ये क्यूब ट्रांसपेरेंट कलर आइकन चाहिए नहीं, हटा दो। ये देखो अब ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो हमारा जो एरिया ऑफ डैशबोर्ड है वो ये है। ठीक है, इसमें वर्किंग एरिया है। तो हम अपना लेआउट में जाएंगे, और लेआउट में यहाँ पे थोड़ा पैडिंग डाल देंगे। ऐसे नहीं डालेंगे, एक डिप बना के डाल देंगे, P-5। सॉरी इमेट काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, डिव क्लास नेम सभी साइड से अब चाइल्ड डाल देंगे। तो मतलब मेरा जितना पेज बनेगा सब में पैडिंग आएगा। लेआउट तो सबका कॉमन हो जाता है, तो ये अंदर आ गया थोड़ा। ठीक है, तो मेरा जो देखने में जो प्रोजेक्शन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। ये पट्टी जो ऊपर में लिंक है, ऑब्वियसली इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, तो एडमिन में जाकर हम इसको हटा देंगे। देखो ये देखो नेब बार लिस्ट है ना, तो नेब बार लिस्ट एक जो लिस्ट है जो ऊपर में एक वेरिएबल में बना हुआ है, देखो यहाँ, तो इसको मिटाएंगे और नीचे इसको हटा देंगे वेरिएबल को। ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो मेरा काम क्या हुआ, सब कुछ रहेगा, लिस्ट गायब हो जाएगा। देखो नेब बार लिस्ट एक जगह और है, तो वहाँ भी देखना पड़ेगा कहाँ है। ये देखो 35 में, हाँ ये रहा देखो, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं, हटा दो। दैट्स मीन कि हमको चाहिए ही नहीं, हटा दिया तो मतलब वो लिस्ट वहाँ से गायब हो गई। सिर्फ बटन चाहिए लॉग आउट करने के लिए, तो हम लॉग आउट करने के लिए या वहाँ पे अवतार डाल देंगे बाद में। तो हम लोग है ना बेसिकली एडमिन का पेज का डिज़ाइन कर रहे हैं, और एडमिन का पेज डिज़ाइन होते जा रहा है, कंप्लीट करते जा रहे हैं। इसके बाद लेआउट से रिलेटेड तो काम हो गया, अब हम लोग इसके पेजेस बनाने हैं। ऑब्वियसली हमारा एडमिन पेज है यहाँ पे अवेलेबल, जो कि अभी ब्लैंक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका ग्रीड बना देते हैं। डिवीज़न क्लास नेम, और यहाँ पे ग्रीड डैश कॉल्स डैश 3, एक लाइन में 3, वी नीड अ गैप ऑफ 5, वी नीड अ समथिंग, नहीं बस हो गया। और इसके अंदर में कार्ड्स डाल देंगे, जो कि बेसिकली यहाँ पर ग्रीड बन के कार्ड बन के आएगा, टोटल प्रोडक्ट, टोटल ये, टोटल वो सब दिखाएगा। तो उसके लिए कार्ड उठा लेते हैं। अच्छा छोड़ो, कभी कभी आपको ये नहीं लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाली हम उठा लेते हैं खाली, तो हम यहाँ कार्ड को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसका अपना प्राइवेट कंपोनेंट फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर से कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना, अब स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। अब आराम से इसमें अंदर में डालेंगे स्टैटिक कार्ड, वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देता है ना, इसलिए स्टैटिक डैश कार्ड डॉट JSX। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़ क्लाइंट ही लिखेंगे, अगर नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर हो जाता है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट फंक्शन, और यहाँ लिखेंगे स्टैटिक कार्ड। ठीक है, डॉट स्पेस कहाँ से आता है, स्टैटिक कार्ड। ठीक है, पैरामीटर में 2 चीज़ें पास करेंगे, टाइटल एंड द नंबर। ठीक है, लॉजिकली तो हम इसका स्टैटिक कार्ड यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका डिज़ाइन करने के लिए डिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कार्ड को बुलाएंगे, जो मेरा मॉडल है, बुला लिया। अब उस कार्ड के अंदर में कार्ड बॉडी होता है, तो कार्ड डॉट बॉडी आपको भी पता होना चाहिए ना कैसे बनाते हैं। कार्ड डॉट बॉडी, ऐसे बॉडी बनेगा, उसके अंदर में आप H1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो नंबर है मैं कहता हूँ पहले उसको ऊपर डाल दो,
और टाइटल को नीचे डाल दो। बाकी डिज़ाइन बाद में चेंज करेंगे। नंबर ऊपर, ठीक है, पहले नंबर रहेगा और उसमें प्लस का साइन रहेगा, मतलब 5 प्लस, इसका मतलब मोर देन दैट, ठीक है। तीसरी चीज़ जो पास करनी है वो है बीजी, बैकग्राउंड कलर। तो बीजी तो एक्चुअल में इसके कलर को चेंज करेगा। तो कलर इज़ अ प्रॉपर्टी, और तुमको कौन सा कलर चाहिए, तो दैट इज़ बीजी, ठीक है। तुमको कार्ड के प्रॉप्स के बारे में जानना है, तुमको ये वेबसाइट हमेशा रखना सामने। कार्ड का तुम करोगे 2-3 प्रोजेक्ट में जब डाल दोगे ना तो सब आ जाएगा तुमको, तो तुमको कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी फ़िलहाल देखो क्या है, कलर बस नाम लिखना हो गया। तो जो कलर आपको चाहिए वो नाम। अब थोड़ा पूरा डिटेल में जानना है तो आप थोड़ा नीचे आइए और यहाँ पर टाइप कलर लिखिए। देखिए इतना कलर है जिसका नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है। वेरिएंट्स है, वेरिएंट कितने तरह के होते हैं, फील्ड होते हैं, ग्रेडियंट होते हैं, फील्ड होते हैं और ग्रेडियंट होते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ग्रेडियंट और फील्ड के दोनों वेरिएंट दिखाता हूँ। हाँ, 2 कलर को मिलाना। थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। बहुत जगह यूज़ किया हम लोग कार्ड अलग अलग तरीके का। चलो अब अब देखो हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएंट में बीजी लगा दिया, तो वेरिएंट मेरा फील्ड ही होगा, मतलब एक कलर का होगा। अगर तुमको वेरिएंट में ग्रेडियंट डालना है तो ग्रेडियंट डाल सकते हो। स्पेलिंग गलत तो GRA होता है, GRADIENT, सही है, ग्रेडियंट। तो ये स्टैटिक कार्ड को हम लोग यूज़ करेंगे अपने होम पेज यानी कि डैशबोर्ड पेज पे, और यहाँ पे बुला लेंगे। तो लिखेंगे स्टैटिक कार्ड। कार्ड नहीं लिख सकते क्योंकि पहले से ही कार्ड नाम का कंपोनेंट मॉड्यूल के पास है। तो हम इसमें बीजी कलर देने वाले हैं, स्काई। स्काई, अब नाम तुमको देखना है कि कलर का नाम क्या रखना है स्काई ब्लू की जगह पे, तो तुम कंफर्म होने के लिए यहाँ पे आ सकते हो। देखो तो स्काई नाम से कोई नहीं है तो काम नहीं करेगा। ब्लू है, इंडिगो है, लाइट ब्लू है, तो हम इंडिगो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, INDIGO, ठीक है। और उसके बाद आपको टाइटल लिखना है। टाइटल में लिखते हैं टोटल प्रोडक्ट, एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स, और ये जो नंबर है प्रॉप्स नाम से वो भी पास करना है। नंबर अभी फ़िलहाल मान लो मेरे पास 0 है, ठीक है। और इसका आउटपुट देखो कुछ गड़बड़ होता है कि नहीं, ठीक है। अब ये है कि यहाँ पे इंडिगो कैसे पास करेंगे बीज, हम वो जानना चाह रहे हैं कि दो कलर कैसे डालते हैं। हाँ वही चीज़ हम भी जानना चाह रहे हैं। कार्ड के प्रॉप्स तो समझ में आ रहे हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएंट होता है फील्ड, और हम फील्ड की जगह पे डाल सकते हैं, फील्ड की जगह पे डाल सकते हैं, कहाँ गया वेरिएंट, टाइप वेरिएंट, ठीक है। हम ये डाल सकते हैं ग्रेडियंट, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन कलर को फिर ग्रेडियंट को कैसे डालेंगे, ग्रेडियंट में वेरिएंट फील्ड, और कोई एग्जांपल मिल जाता तो जल्दी आसानी से हो जाता। खैर कोई बात नहीं, वो नहीं करेंगे अभी हम, ठीक है। अभी हम उस पर वीडियो मेरा लेंथ बड़ा हो जाएगा। पिंक एनी अनदर कलर, थिंक नहीं, सब इसी तरह से। रेड, येलो, ठीक है। टोटल ऑर्डर, टोटल कैटेगरीज या यूज़र्स या डिलीवरी, ये इस तरह से दिखेगा तो अच्छा दिखेगा। तो हम लोग है ना इसको और बड़ा साइज़ में करना चाहते हैं तो इसके अंदर चले जाएंगे और इसका टेक्स्ट वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। 3XL और इसको कर देंगे 2XL यार, हाँ, तो थोड़ा अच्छा डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा टाइम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपांड कर देगा कि हम जल्दी जल्दी इसको बना सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जगह पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा दिख रहा है मुझे। इसकी वजह, भारी वजह क्या है, ग्रिड यहाँ डाला है, ये समझ में आ रहा है हमको। तो ये तो बीच में आपस का गैप है, हाँ, लेकिन हम पैडिंग तो नहीं किया यहाँ पे जो किया यहाँ किया है, और इसमें गैप डिस्कशन नहीं है, यानी सटा ही हुआ आएगा। page.js में कुछ नहीं,
ठीक है, बाकी पेडिंग एरिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। या फिर इसका साइड बार यहाँ तक आता, तो साइड बार को जाके चेक करेंगे कहीं इसमें विथ डिस्कस तो नहीं है। मैक्सिमम विथ यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए देखा। को ज़रूरी नहीं कि तुम जहाँ खोज रहे हो वहाँ एरर होगा, हो सकता है साइड में भी एरर हो। तो अब इसके साइज़ में डिफरेंस कर देते हैं। देखो, इसको 2 कर देते हैं, ज़रूरत उतना नहीं है, और इसको 10 कर देते हैं, तो मेरा एरिया एक्सपांड कर जाएगा। ये छोटा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें 4 घुसा सकते हैं 3 की जगह। तो हम इसमें page.js के पास कॉलम्स को कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हम लोग एक और ऐड कर सकते हैं। तो यार लाइट ग्रीन, और टोटल यहाँ पर हो जाएगा टोटल डिलीवरी डी, स्पेलिंग गलत हो रहा है, DLI, ठीक है स्पेलिंग। देखो, तो अब आप टेक्स्ट को कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट स्टैटिक इन्फॉर्मेशन गुड है। अब इसमें हम लोग को कितना मस्त लग रहा है ये सब। देखो, तो इस सब में हम लोग को अपना डेटा चेंज करना है और अपना काम शुरू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ अ कैटेगरी, ठीक है। तो नाउ वी नीड अ कैटेगरी थिंग। तो इसलिए मुझे यहाँ पर अब कैटेगरी के साथ काम करने के लिए साइड बार में आकर इसके नाम को चेंज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली डैशबोर्ड अकेला है, बट सॉरी अकेला नहीं है, डैशबोर्ड अकेला रहना चाहिए था। अकेला कौन है इसमें से, इनपुट वगैरह अकेला है। तो इस तरह से एक डैशबोर्ड ऊपर डाल देते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ डेटा है, और अकेला वाला जो लिस्ट आइटम ये है। देखो, ये लिस्ट आइटम है, इसको कॉपी करो, एकदम आराम से जाओ और यहाँ पर जाने के बाद लिस्ट से ऊपर इसको डाल दो। तो देखोगे इनपुट की तरह एक ऊपर में लिस्ट आ गया हो। एक्रोनम मस्ट बी इनसाइड द एक्रोनम। अच्छा, क्या लिखा हुआ था उसमें, इनपुट, हम कुछ और उठा लिया, इनबॉक्स ये वाला, ठीक है ना। तो लिस्ट आइटम्स यहाँ से आता है, ये कॉपी हो जाएगा, और कॉपी होके बढ़िया से अच्छे से एकदम ध्यान से करिएगा और लिस्ट से ऊपर डाल दीजिए। तो ये अकेला लिंक होगा डैशबोर्ड के लिए। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे वहाँ पे आ गया। तो अब क्या है कि इसमें हम लोग इसको बैच हटा देंगे, इसका चिप हटा देंगे, तो ये सफिक्स हट जाएगा। सफिक्स को प्रीफिक्स आगे पीछे लगाने को कहते हैं। लिस्ट आइटम प्रीफिक्स दिख रहा है तुमको, सफिक्स दिख रहा है, ये आइकन है जो डैशबोर्ड आइकन हो गया, डैशबोर्ड आइकन। बट मुझे ढूंढना पड़ेगा डैशबोर्ड आइकन किस नाम से है। इनबॉक्स आइकन यहाँ पे दिख रहा है, अभी रहने देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, डैशबोर्ड, ठीक है। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ जाना है ये बाद में डिसाइड करेंगे, पहले लिंक अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो ये एक तैयार हो गया। दूसरा ये कि जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, इस लिस्ट आइटम पे क्लिक करेंगे, यानी डैशबोर्ड की जगह कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, कैटेगरीज, ठीक है। तो उसके अंदर से जो लिस्ट निकल के आएगा, 2 आएगा, एक आएगा इंसर्ट कैटेगरी, और दूसरा आएगा मैनेज कैटेगरी। पहले भी ये सब काम कर चुके हम लोग। और इधर जो ज़रूरत एक्स्ट्रा नहीं है तो उसको हटा दो, आइटम से आइटम तक हटा दोगे तो मतलब 2 ही तो खुल के आएगा, इसमें से प्रोजेक्ट हट गया है, चेक करो। अब इसी तरह से एक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, इसी तरह से बाकी चीज़ों के लिए। तो कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, हो गया। ओपन करना है, ये दूसरा नाम है ई कॉमर्स, तो इसमें लिखेंगे प्रोडक्ट्स। मैनेज करना है या उसको कंट्रोल करना आपके हाथ में। बहुत ज़्यादा चेंज अचानक से मत करो, थोड़ा चेंज करो, देखो आउटपुट रिलेवेंट है या नहीं है, फिर चेंज करो। क्योंकि तुम अभी कस्टमाइज़ करना सीख रहे हो, तो तुमको थोड़ा सा एरर आ जाएगा, तो तुम पता नहीं कर पाओगे किस वजह से आ रहा है। तो इसलिए तुम आराम से थोड़ा थोड़ा किया करो। जैसे इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट्स तो लिखा ही हुआ था, क्या कर दिया, ठीक है। और इसके नीचे वाला जो HR टीम है, ये यहाँ पर HR जो है वो एक लाइन खींच के दे रहा है, देखो। अब तुम्हारा ये देखो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, इसके अंदर भी बहुत कुछ है। क्या एरो का साइन है, इसमें भी था क्या, हाँ ठीक है, तब ठीक है। अब ये वाला पार्ट, मेरा ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से थोड़ा इधर भाग गया। इसकी वजह ये है कि हम लिस्ट से बाहर निकल गए। जब हम ऊपर पेस्ट कर रहे थे तो हम कहाँ पेस्ट कर रहे थे, इसको बहुत ध्यान से, लिस्ट आइटम लिस्ट से बाहर हो गया है, तो लिस्ट आइटम लिस्ट के अंदर रहता। सही या गलत, सही, देखा। तो इस तरह से प्रिडिक्ट करना पड़ेगा खुद ही को। अब ये जो इनबॉक्स लिखा हुआ है, इसकी जगह पे ऑर्डर लिख देते हैं और वो नंबर ऑफ़ ऑर्डर हो जाएगा। उस तरीके से यहाँ पे हम लोग है ना कूपन लिख देंगे, कूपन को मैनेज कर लेंगे।
तो इस तरीके की चीज़ों को चेंज कर देते हैं ताकि वो ई कॉमर्स जैसा दिखे। तो इनबॉक्स चेंज करके हम कर देते हैं ऑर्डर्स। देखने में ऑर्डर ही जैसा लग रहा है, नंबर भी एकदम चकाचक है। और उसके बाद उसके नीचे मैनेज कूपन्स, तो जो कूपन हम बहाली करेंगे मार्केटिंग के लिए वो यहाँ पे मैनेज कूपन। अब ये कूपन का कोड आइकन चेंज करने की बारी है। इसके बाद क्या चेक करना है, तो आप उसका डुप्लीकेट कर सकते हो। एड्रेसेस, मैनेज एड्रेसेस, ऐसे करके बहुत कुछ कर सकते हैं। मैनेज यूज़र्स या कस्टमर्स, कस्टमर्स का स्पेलिंग गलत दिख रहा है, ठीक है। अब चेक करो, सेटिंग को सेटिंग में रहने देते हैं, लॉग आउट तो चाहिए। अभी जो यहाँ पे गेटिंग स्टार्ट बटन लिखा हुआ है, ये तो बढ़िया नहीं दिख रहा ऊपर में, उसको चेंज करते हैं। तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, एडमिन नेम बार में। एक बार बदल देंगे तो सब पेज में अपने आप बदला ही रहेगा। बस इसको क्या करना है, लॉग आउट, ठीक है। और जो ग्रेडियंट है ये सब ठीक है, बस इसमें जो कलर का मामला है वो आपको बता दें हम कि इसमें कलर वेरिएंट इसमें भी होता है, और वही कलर सबका नाम होता है, तो हम रेड लिख देते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा क्या होगा कि टेक्स्ट वाइट अपने आप हो जाएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ऐसा तो बोल दिए, होगा कि नहीं होगा, लो। अब उसका नाम देखने के लिए हमको कंट्रोल, इसमें है रेड, रेड तो है। बटन पे देख लेते हैं, बटन, हाँ यहाँ देखो ना, कलर टाइप्स, एक ही बार में पहुँच जाओगे। रेड तो है जी, तो रेड का है ना हुआ, कलर का स्पेलिंग गलत कर दिए क्या, हाँ। वेरिएंट में फिल्ड कर देते हैं, कल तक तो हो जाना चाहिए था। अच्छा ये बटन कुछ और होगा, ये बटन कुछ और होगा, देखिए समझे। ये कोलैप्स होने के बाद जो दिखता है वो बटन है, छोटा जैसे छोटा स्क्रीन होगा ना, तो ये कोलैप्स बटन आएगा यहाँ पे, उसमें रेड हुआ है, समझे। जो जो दिखता सब नहीं होता है, तो यहाँ पे चेंज करना था। ऊपर जाओ, ये एक तो यहाँ पे लिख देंगे एडमिन पैनल, एडमिन पैनल, और यहाँ पे लिखेंगे शॉपर, बढ़िया लगेगा, ठीक है। और इसको उल्टा कर देते हैं, गलत हो गया, शॉपर पहले कर देते हैं और ये एडमिन पैनल, ठीक है। और इसका नाम बदल, यहाँ देखो बस इसका जो लिखा हुआ है सब कुछ रहने देते हैं, बस कलर वेरिएंट रेड, इससे टेक्स्ट वाइट नहीं लिखना पड़ता, शेडिंग नहीं देना पड़ता। तो ये हो गया लॉग आउट, परफेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा पेडिंग की कमी लग रही है इसमें एसएम होने की वजह से, तो इसको एलजी कर सकते हो, बढ़ेगा, क्या दिक्कत, ठीक है। एलजी की जगह एमडी भी जाता है, एसएम भी जाता है, एक्सेस था ना, एसएम था, तब एमडी, बढ़िया। तो हमारा जो एडमिन पैनल है वो थोड़ा पहले के वाले फ्रेमवर्क यानी टेलविन से लिखा हुआ फ्रेमवर्क से थोड़ा ज़्यादा क्वालिटी दिखा रहा, तो फील कर सकते हो उस क्वालिटी को तुम आराम से। रिपल्स के इफेक्ट से एकदम क्लिक किया तो लगता है पानी यहीं से गिर जाएगा, रिपल्स बोलते हैं इसको, ripples.js से काम होता है ये। बट ये पैकेज बनाया हुआ है, हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पट्टी को चाहो तो ब्लैक कर लो, ऊपर वाली पट्टी को ब्लैक कर लो, ताकि तुम अपने बैकग्राउंड को डार्क मोड में रखो। एडमिन पे लोग ज़्यादातर डार्क कलर प्रीफर करते हैं, तो तुमको करना अगर है कलर चेंज तो करना पड़ेगा तुमको, बस एक छोटा सा काम वो है, आपको आना पड़ेगा इस जगह पे मेन टीम में, और इसका जो कलर वेरिएंट है उस पर डिस्कस करना पड़ेगा कलर। तो लगाओ कलर और डाल दो ब्लैक, और हो जाएगा कलर कार्ड का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। काहे ना हुआ, काहे ना हुआ, कार्ड में ब्लैक तो है ना कंसेप्ट, कहीं पे वाइट भी हो सकता है। ये तो अब जुगाड़ लगाना पड़ेगा हमको, बीजी ब्लैक लिख कर, नहीं ड्रॉर, वो तुम डार्क मोड और लाइट मोड करने के लिए, हाँ वो तो यहाँ बटन बना सकते हैं आराम से। देखो ना यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, यहाँ पे दिखाते देखो, यहाँ पे यूटिलिटीज़ में डार्क मोड वगैरह सब है, देखो डार्क मोड में। अब
देख रहे हो, इसका कलर भी अपने आप डार्क वैल्यू कलर पे ही चला गया। तो तुम इसको कर भी सकते हो और चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। इसमें कहीं पे राउंडेड किया हुआ है क्या, ठीक गोल कैसे हो गया? ओह अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट कार्ड में थोड़ा गोल रहता है तो राउंडेड डैश नन लिख दो, नहीं चाहिए। तो वो जो कर्व हो गया हल्का सा, वो फ्लैट चाहिए मुझे। ओके हाँ दिया गया, मतलब ऐसे ही रहता ही है। ये वो उसका 900 का 5 ऑपेसिटी है डाला हुआ। हाँ वो पता ही नहीं चलेगा तुमको कहाँ। हाँ तो ये है हेडर, और तुम चाहो तो एडमिन का ये ऊपर वाला पट्टी को भी यहाँ पर बीजी ग्रे लिखा हुआ है, बीजी ब्लैक कर दो और टेक्स्ट वाइट कर दो। तो ये सब पॉसिबल है, तुम्हारा डिज़ाइन ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। देख रहे हो, इसमें बॉर्डर लगा हुआ है इसलिए ऐसा है। तो तुम यहाँ पे साइड बार में बॉर्डर चेक करो, कहीं पे लिखा हुआ है बॉर्डर डैश राइट, तो डिस्कस्ड है लेकिन टॉप डिस्कस नहीं है। तो शैडो लगा हुआ है ना, वो हटा दो, शैडो डैश एक्सेल। मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि चेंज ही करना है। मैं वापस अपनी जगह पे सिलेंडर कर जाता हूँ। इसका साइज़ एमडी था ना, ज़्यादा हो गया सिलेंडर, ठीक है। वापस अपनी जगह पे। तो आपको अगर यही सही लग रहा है तो ये रहने दीजिए, आपको चेंज करना है, पिंक कलर पसंद है तो डाल दीजिएगा, हो गया ख़त्म। तो आराम से हम लोग यहाँ पे कैटेगरी इंसर्ट का फॉर्म बना सकते हैं, मैनेज का बना सकते हैं, वगैरह वगैरह बाकी चीज़ें, ठीक है। तो एडमिन पैनल का सेक्शन तैयार है और होम पेज का डिज़ाइन तैयार है। बस अब हम लोग इसके डेटाबेस के इंटीग्रेशन में लग जाएंगे और यहाँ कैटेगरी सीरियस कैटेगरी दिखाना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा मंगूज़ और बाकी चीज़ें, जिसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो फटाफट देखिए इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मंगूज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा npm इंस्टॉल मंगूज़, ठीक है। अगर आप प्रिज्मा यूज़ करना चाहते हो तो प्रिज्मा भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम इतना कॉम्प्लेक्सिटी देने के बाद और कॉम्प्लेक्सिटी देने का मन नहीं कर रहा मुझे। तो मंगूज़ इंस्टॉल कर लिया और हम लोग अपना ऐप फोल्डर के बाहर ही कहीं पे यूटिलिटी फोल्डर बना देते हैं, यूटिल्स, ठीक है। चाहो तो यूटिल्स के अंदर ही अपना मॉडल बना लो, या फिर चाहो तो अलग से फोल्डर बना लो मॉडल्स, ठीक है। तो यूटिल्स के अंदर कनेक्शन वगैरह डाल देंगे। तो db connect.js। अब आपको पता है यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है, और उसके बाद फंक्शन, और उसके बाद db connect, और ये है मेरा कनेक्शन का ट्राई कैच, जिसमें हम लोग मंगूज़ को इंपोर्ट करेंगे और डॉट कनेक्ट फंक्शन लगाएंगे और यहाँ URL डाल देंगे। अगर कनेक्शन हो जाएगा तो एक तो कंसोल बढ़िया सा दिखाएंगे, और अगर कनेक्शन नहीं हुआ तो कैच करके पैच कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे वट एवर एक्सपोर्ट। ओ ठीक है, एक्सपोर्ट तो ऊपर लिख ही दिए, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। लिखना होगा नहीं, लिख सकते हैं, और ये फंक्शन कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है। ओहो, यहाँ पे हटाओ इसको, एरो वाला सिंटेक्स लग गया, नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। तो ये कनेक्शन का फेल होने पर एरर आएगा मस्त वाला एकदम। यहाँ पे URL डाल देंगे, ठीक है। URL आपको पता है कहाँ से डालते हैं, ये कंपास में से उठा लीजिए, डाल दीजिए। वैसे आप याद कर सकते हैं पूरा URL, अलग नहीं होता सब। देखो जस्ट गो लाइक दिस, और आप आराम से इसको यहाँ पे स्लैश लगाकर अपना शॉपर लगा दीजिए ताकि डेटाबेस भी आ जाए, ठीक है। लेकिन इसको अवॉइड करना चाहिए, इसको env में डाल के यहाँ डालना चाहिए, process.env.mongodb URI या URL, ठीक है, जो भी नाम रखे हो वही नाम से .env फाइल बनाओ, .env.local, ठीक है, और उसमें mongodb URL इज इक्वल टू, ठीक है, लोकल लगा दिया तो वो लोकल हो गया, और नहीं लगाया तो भी चलेगा। तो बात एक के है सब, .env भी लगा सकते हैं, .local भी लगा सकते हैं। हम हमेशा नया करने की कोशिश करते हैं ताकि आप परेशान रहें, ठीक है, हमको अच्छा लगता है। आप यहाँ पर कनेक्शन के अलावा मॉडल्स बनाएंगे, राइट, स्कीमास, स्कीमा और मॉडल। स्कीमा से बनता है मॉडल, पहले बनता है स्कीमा, फिर बनता है मॉडल। मॉडल होता है फाइनल, स्कीमा होता है, तुम समझ लो ऐसे जंगो से बता देते हैं। ये जो है ना स्कीमा है वो है माइग्रेशन, और जो मॉडल है वो है मॉडल।
अगर लारेवल में आ जाते हैं तो वहाँ होता है स्कीमा से बनता है मॉडल, यानी कि वहाँ है माइग्रेशन आपका स्कीमा और मॉडल है आपका मॉडल। तो आपको अगर दूसरे लैंग्वेज से कनेक्ट करना है तो हम कनेक्ट करा सकते हैं। मतलब ऐसे रफ एंड टफ इंफॉर्मेशन जो है पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ वो है स्कीमा, और उसके हिसाब से बना हुआ डिज़ाइन किया हुआ ऑब्जेक्ट है मॉडल। ठीक है, तो हम लोग अभी कैटेगरी के साथ काम शुरू करते हैं। तो कैटेगरी का C कैपिटल JS, और आपको पता ही है हम तो छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे कॉन्स्ट, और इसका नाम रखेंगे कैटेगरी स्कीमा। ठीक है ना। चाय का कप होता है तो बोले एक कप चाय, एक कप चाय, और कॉफ़ी रहेगा तो एक कप कॉफ़ी, यानी जो रहेगा उसके साथ उसका नाम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी स्कीमा है तो कैटेगरी स्कीमा। हम सब जानते हैं कि एक न्यू ऑपरेटर कीवर्ड कंस्ट्रक्टिव फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में चलाता है, जिसके किसके पास है, तो ये मंगूस के पास है। कौन सा फंक्शन है, तो मंगूस के पास एक फंक्शन है इसका नाम है स्कीमा। इसके अंदर में आप ऑब्जेक्ट पास करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टिव फंक्शन तो ऑब्जेक्ट ही होता है। आपको यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा कि आपको किस किस तरह का कॉलम चाहिए। तो नेम ऑफ द कैटेगरी, तो इसको नाम रख देते हैं कैट नेम या कैट टाइटल। ठीक है, कन्फ्यूज़न लेने की ज़रूरत नहीं है, कैट डिस्क्रिप्शन इस तरह से। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ और चाहिए तो बोलिए, नहीं चाहिए तो खुश रहिए। सेकंड पैरामीटर में कर्ली ब्रैकेट टाइम स्टाम्प। आप कुछ भूल जाए इससे पहले हम आपको नया याद दिला दें एकदम। इसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं मंगूस के सारे मॉडल्स में से कैटेगरी जो अभी तक बना ही नहीं है, जो अभी तक बना नहीं है। अगर नहीं बना है तो और का साइन, अगर नहीं बना है तो ये करो, तो क्या करो, बनाओ। क्या नाम से बनाना है, तो कैटेगरी नाम से। किस स्कीमा का, तो कैटेगरी स्कीमा। ये सब कितना आसान हो गया अब आपके लिए, सोचिए तो। और आप बोलते हैं कि टफ है सब कुछ। एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट को तो भूल गए आप। ठीक है, तो आपका स्कीमा और आपका मॉडल तैयार, और आप इसको आराम से इनपुट का तरीका गलत, तो सही तरीका ढूंढिए। एक बार में गुस्सा करता है, दूसरी बार में सुधर जाता है। काम वही किया, मिटा के दोबारा वही हुआ। ठीक है, पता नहीं ऐसा काहे होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि रिक्शा वाला को बोलिए भैया चलिएगा, तो बोले नहीं जाएंगे, फिर बोले चलिए ना, तो चलिए जाएगा कभी ना कभी। तो आप कंटिन्यूसली नॉक द डोर, समडे समबडी कैन ओपन, है ना। तो बेसिकली आपको हमेशा ठकठकाते रहना चाहिए, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। खैर चलिए, तो यहाँ पर बीच में मोटिवेशन आ जाता है, हम क्या करें। मॉडल तैयार है, ठीक है, स्कीमा तैयार है, मॉडल्स स्कीमा सब फटाफट एकदम तैयार है। कल बनेगा, यानी नेक्स्ट क्लास में बनेगा एडमिन का कैटेगरी, और उसके लिए फ़ोल्डर बना के तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो एडमिन फ़ोल्डर है, एडमिन फ़ोल्डर के अंदर में एक फ़ोल्डर और बनेगा जिसका नाम होगा कैटेगरी। अब ये कैटेगरी फ़ोल्डर सेपरेटली दो चीज़ को डिसाइड करेगा, इंसर्ट को और कॉल को। तो इसको इंसर्ट करने के लिए तो इसका फ़ोल्डर के अंदर बनेगा इंसर्ट या क्रिएट, फोल्डर का नाम रख लोगे, और उसके अंदर page.jsx। ठीक है, और बाहर अगर बना दिए तो वो मैनेज करने के लिए बन जाएगा। समझ में आ गया बात। यानी स्लैश कैटेगरी लगाएंगे तो ये बाहर वाला काम करेगा, स्लैश कैटेगरी स्लैश क्रिएट लगाएंगे तो अंदर वाला काम करेगा। चेक करना चाहते हैं लिख देते हैं दिस इज इंसर्ट कैटेगरी पेज। ठीक है, और ऐसी ही तामझाम इसमें भी कर देते हैं, और दिस इज कॉलिंग कैटेगरी पेज। ठीक है, इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक ठाक काम कर रहे हैं। वापस रन सर्वर, और यहाँ पर लगाएंगे स्लैश एडमिन। पहले तो एडमिन पेज में आ गए, वेट कर लेते हैं इसका। ठीक है, तब तक हम लोग साइड बार में लिंक करके तो आ ही सकते हैं, छोटा छोटा काम तो कर ही सकते हैं। साइड बार के पास पहुँचे, बोले भैया कैटेगरी किधर है आप, बोले यहाँ है। अरे बाप रे, ई भाई साहब तो एकदम बटने बना के बैठे हैं। अब इस पर तो ए टैग है, ये नहीं है, ए टैग में डालना पड़ेगा, तभी तो ये लिंक एक्टिवेटेबल होगा, क्लिकेबल होगा। तो इसके लिए लिस्ट आइटम का तरीका देखेंगे कैसे इसको लिंक में डाला जाता है। सब कुछ देख के करिएगा तो शायद गलती होने का चांस नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है लिंक विथ लिंक, लिस्ट विथ लिंक। तो देखो लिस्ट आइटम को ए टैग में घेर दो, बात खत्म हो गया। ठीक है ना, तो लिस्ट आइटम ये है, इसको ए टैग में क्या बोलो, घेर दो। अनुमति है इसका, इसमें लिखो टेक्स्ट डैश इनिशियल, इनहेरिट इनिशियल। ये क्या होता है, इनिशियल स्थिति में जो टेक्स्ट होता है वही रहे, यानी उसमें अंडरलाइन फंडरलाइन जो आता है ब्लू रंग का वो सब ना है। ठीक है, ये किसी और का उठा लिए, किसी और का बच्चा किडनैप हो गया। चलिए ठीक है, अब स्लैश देखिए, स्लैश एडमिन
आफ्टर ऑल माई URL। तो मेरा www.shopper.com/admin/category फोल्डर का नाम देखिएगा, /admin से यहाँ आ गए, /category से यहाँ आ गए, और /create में जाने के लिए /create हो गया। अब ई वाला बचवा को उठाइएगा और इसका किडनैपिंग करके इधर ले जाइएगा। ये बचवा इधर आ गया, इसका जो इंडिंग है यहाँ डाल दीजिएगा। देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात। अब इसमें आपको कहाँ जाना है, /category तक जाना है, मैनेज है ना, इसलिए एक पीछे तक रहना। तो इसी को तो बोलते हैं ऐप राउटर, फोल्डर वाइज। देखिए मज़ा आएगा देखने में। देखिए मैनेज का पेज पे क्लिक करेंगे, क्या लिंक हुआ, काम कर रहा है कॉलिंग का, अरे क्या बताएं, एकदम मस्त काम कर रहा है। आई इंसर्ट हुआ, हाँ देखिए ऊपर में, समझे। तो ये एकदम URL डायनेमिक और पेज सब बन के तैयार है। बस इंसर्ट करना है, दिल थाम के बैठिएगा, इंसर्ट करेंगे, कॉल करेंगे और प्रोजेक्ट को अपने इंतकाम तक पहुंचा देना।